Students, welcome back to Prepon. These days we are studying elections and election commission. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में जाना। हमने जाना क्या उसका कॉम्पोजिशन होता है, राइट टू वोट कैसे होता है, कैसे मिलता है। अब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं? तो पॉलिटिकल पार्टीज दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है रिकॉग्नाइज्ड, एक होती है नॉन रिकॉग्नाइज्ड। एक होती है रिकॉग्नाइज्ड, एक होती है नॉन रिकॉग्नाइज्ड। और जो रिकॉग्नाइज्ड होती हैं वो फिर दो तरीके की होती हैं। उसमें एक होती है नेशनल पार्टी, एक होती है नेशनल पार्टी और एक होती है स्टेट पार्टी। तो एज पर लॉ, जो इसका लॉ बना हुआ है उसके अनुसार कैसे डिफाइन होती है नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, ये बताता हूं आपको। नेशनल पार्टी क्या होती है? ए पार्टी, नेशनल पार्टी वो पार्टी होती है, ए पार्टी विच हैज सिक्योर्ड एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन 4 स्टेट्स। राज्य में लोकसभा या विधानसभा चुनाव हुआ हो, राज्य में लोकसभा या विधानसभा चुनाव हुआ हो, उस पार्टी को पड़े हुए वोटों के 6% वोट मिल गए हो, मतलब पड़े हुए सही वोटों के। हो सकता है कुछ वोट इनवैलिड हो जाए, जो इनवैलिड होंगे वो काउंट नहीं होंगे। मतलब राज्य में चुनाव हुआ हो लोकसभा का या विधानसभा का, और उसमें जो टोटल वोट पड़े उसमें से पड़े हुए सही वोटों के उस पार्टी को कम से कम 6% वोट मिल गए हो। साथ साथ ऐसा 4 राज्यों में हुआ हो सकता है एक राज्य में आपको 20% वोट मिल जाए तो आप नेशनल पार्टी नहीं है। कम से कम 6% वोट कम से कम 4 राज्यों में मिले। साथ साथ आपके 4 लोकसभा एमपी भी आए हों, साथ साथ आपके 4 लोकसभा एमपी भी आए हों, तब अगर ऐसा है तो आप नेशनल पार्टी हो सकते हैं। मतलब 4 राज्यों में इलेक्शन में आपकी 6% की प्रेजेंस हो, ऐसा कम से कम 4 राज्यों में हो, और साथ साथ आपके 4 लोकसभा सीट भी आई हो। लोकसभा सीटें हो सकता है एक ही राज्य से आ गई हो। लोकसभा सीटों के लिए नहीं कह रहे कि हर राज्य से एक आनी चाहिए, ये हो सकता है एक राज्य से आ गई हो, लेकिन 4 राज्यों में आपकी 6% की प्रेजेंस होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो आप नेशनल पार्टी हो जाते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो दूसरी कंडीशन भी है, उससे भी बन सकते हैं आप। आपकी पार्टी को मिल गई हो 2% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा। लोकसभा में जो टोटल सीट्स है वो कितनी होती है? 543 का 2% हो जाता है 11। मतलब लोकसभा की जो सीट्स हैं उनकी 2% सीट्स आपको मिल गई हो इलेक्शन में, लेकिन ये सीट्स जो 11 सीटें होती हैं ये कम से कम 3 राज्यों से मिली हो। ऐसा ना हो कि ये 11 सीटें आपको जो है एक ही राज्य से 25 सीटें मिल गई, ऐसे नहीं माना जाएगा। कम से कम 3 राज्यों में आपको 11 सीटें मिली हो। 11 मतलब 2% ऑफ 543, 11 आ जाता है। अगर 11 आपके एमपी आए हैं कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में, तो भी आप नेशनल पार्टी हो सकते हैं। इस नाते नहीं हो पा रहे, इस नाते हो जाइए। मतलब आपके 11 एमपी हो, कम से कम 3 राज्यों से आए हो, या अगर ऐसा भी नहीं है तो कम से कम 4 राज्यों में आप स्टेट पार्टी हैं, या कम से कम 4 राज्यों में आप स्टेट पार्टी हैं। अगर 4 राज्यों में आप स्टेट पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज्ड हैं तो भी आप नेशनल पार्टी हो सकते हैं। इन 3 क्वालिफिकेशन में से किसी को फुलफिल कर आप नेशनल पार्टी हो जाते हैं। एज ऑफ डेट, एज ऑफ नाउ देयर आर 8 नेशनल पार्टीज। इस समय 8 नेशनल पार्टी हैं, जिनमें बीजेपी है, कांग्रेस है, एनसीपी है, सीपीआईएम है, सीपीआई है, बीएसपी है, और एक तृणमूल कांग्रेस है, और एक है नेशनल पीपुल्स पार्टी ऑफ मेघालय। 8 पार्टियां फिलहाल नेशनल पार्टी होती हैं एज रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन। ये जो स्टेटस आपको मिलता है ये कुछ पर्टिकुलर समय के लिए मिलता है, वो आपको मैं बता दूंगा अभी। तो इन मुद्दों पर कोई भी पार्टी बन सकती है नेशनल पार्टी। स्टेट पार्टी क्या होती है? स्टेट पार्टी में कम से कम 6% ऑफ वैलिड वोट्स मिले हो विधानसभा इलेक्शन में। राज्य में विधानसभा का चुनाव हुआ हो और चुनाव में आपको 6% वैलिड वोट्स मिल गए हो, साथ साथ आपके 2 एमएलए भी जीते हो, साथ साथ आपके 2 एमएलए भी जीते हो, 2 विधायक भी बने हो। यदि ऐसा है तो आप स्टेट पार्टी है। मतलब राज्य में विधानसभा का चुनाव हुआ है और आपको मिले हैं कम से कम 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड। अगर ऐसा है और साथ साथ 2 विधायक भी जीते, हो सकता है आपको वैलिड वोट्स 20% मिल गए हो लेकिन आपका कोई विधायक ना जीता हो, तो आप स्टेट पार्टी नहीं होंगे। यदि ऐसा नहीं है तो आप दूसरा कंडीशन है, आपको कम से कम 6% वैलिड वोट्स मिले हो, राज्य में लोकसभा का चुनाव हुआ हो, राज्य में लोकसभा का चुनाव हुआ हो, और आपको कम से कम पड़े हुए वोटों के, सही वोटों के 6% वोट मिल गए हो, साथ साथ एक लोकसभा एमपी भी जीता हो, साथ साथ आपके राज्य से एक लोकसभा सीट भी आई हो। मतलब अगर विधायक हैं तो 2 होने चाहिए और लोकसभा एमपी है तो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो भी स्टेट पार्टी है आप।
या फिर राज्य विधानसभा की जितनी भी सीटें हैं, जो विधानसभा की सीटें हैं उस राज्य के विधानसभा की, उसकी कम से कम 3% सीटें आपको मिल गई हों। विधानसभा की जो भी स्ट्रेंथ है उसकी कम से कम 3% सीटें आपको मिल गई हों, या कम से कम 3 तो मिलनी जरूरी है, जो ज्यादा होगा वो काउंट हो जाएगा। जैसे गोवा है, मान लीजिए, अब छोटा राज्य है जिसकी छोटे राज्य की विधानसभा की स्ट्रेंथ ही 30 होती है, मान लीजिए 40 होती है। अब 3% निकालेंगे तो 3 या 9 बहुत कम हो जाएगी, है ना, बहुत कम हो जाती है। इसका मतलब छोटा राज्य है तो कम से कम आपकी पार्टी की 3 सीटें होनी चाहिए, बड़ा राज्य है तो कम से कम 3% ऑफ टोटल होना चाहिए। अगर ये नंबर ऑफ सीट देखी जाएंगी तो ये परसेंटेज ऑफ वोट नहीं देखा जाएगा। अगर ऐसा है तो भी स्टेट पार्टी है, मतलब टोटल विधानसभा की जो भी स्ट्रेंथ है उसका कम से कम 3% सीटें आपको मिल जाए, या कम से कम 3 तो होनी ही चाहिए, जो ज्यादा होगा वो काउंट हो जाएगा। या फिर आप वैलिड वोट्स भी नहीं देखे जा रहे हैं, आप ये सीटें नहीं देखी जा रही है, तो एक चौथी कंडीशन ये है, राज्य में विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव हुआ हो, राज्य में विधानसभा का लोकसभा का चुनाव हुआ हो और आपकी पार्टी को 8% वैलिड वोट्स मिल गए हों। राज्य में विधानसभा लोकसभा का चुनाव हुआ हो, आपको 8% वैलिड वोट्स मिल गए हो, लेकिन बस कोई सीट ना जीती हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर सीट जीतनी है, आपको सीट कंडीशन फुलफिल होनी है, तो ये नंबर हो जाता है 6%। अगर सीटों का नंबर खत्म करना है तो 2% वोट बढ़ा दीजिए, 2% आपका वैलिड वोट्स मिल जाए और कोई भी सीट ना जीती हो तो भी हो सकते हैं यहाँ पे स्टेट पार्टी। इस तरीके से होती है नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी का जो सर्टिफिकेशन है ये आता जाता रहता है, और ये पहले 5 साल में होता था, अब ये 10 साल में रिवाइज होता है। रिवीजन 10 साल में होता है, मतलब 10 एक बार आपकी परफॉर्मेंस, पहले क्या था, अगर लोकसभा इलेक्शन में इस साल इलेक्शन हुआ, 2019 में इलेक्शन हुआ और आपकी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई, तो 2024 के इलेक्शन के बाद देखा जाएगा क्या आपकी परफॉर्मेंस ठीक रही, मतलब जो 3 मापदंड हैं उन पे ठीक रही। अगर उन पे ठीक रहती है तो आपका कंटिन्यूएशन हो जाता है, वरना आप शो का नोटिस में आ जाते हैं। तो मतलब 5 साल बाद परफॉर्मेंस आपकी ठीक नहीं रही, रिपीट नहीं हुई जो कंडीशंस के हिसाब से होनी चाहिए, आपका सर्टिफिकेशन चला जाएगा। लेकिन अब ये कंडीशन हो गई है 10 साल। 2016 से ये सोचा गया कि एक बार अगर पार्टी को नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी बनी है तो उसकी अगर परफॉर्मेंस को देखना है तो कम से कम 10 साल का समय दीजिए। मतलब अगर एक बार उसकी परफॉर्मेंस डाउन जाती है 5 साल बाद, तो 5 साल और दीजिए उसे, फिर भी डाउन जा रही है तब उसका स्टेटस वापस ले लीजिए। तो जो पहले कंडीशन 5 साल की थी अब 10 साल हो गई है। 10 साल तक आपकी जो परफॉर्मेंस कम भी रहती है, तो आप एक बार अगर हो गए हैं तो 10 साल का पीरियड आपके पास है उसे इम्प्रूव करने के लिए। तो ये होती है नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। इनके कुछ विशेष अधिकार होते हैं। जब भी वोटिंग पे जो वोटिंग मशीन होती है उस पर सबसे पहले नाम लिखा जाएगा नेशनल पार्टी कैंडिडेट्स का, अल्फाबेटिकली अरेंज, फिर स्टेट पार्टी का, फिर बाकी पार्टीज का। और ये इनको प्राथमिकता मिलती है। और इनको जो स्टेट ओन्ड मीडिया होता है, दूरदर्शन है या आकाशवाणी वगैरह है, उस पर कंपेन करना है तो इनको टाइम जब दिया जाएगा तो प्राथमिकता दी जा सकती है। तो कुछ विशेष इनको अधिकार होते हैं जो और पार्टीज को नहीं होते हैं। ये होती है नेशनल और स्टेट पार्टी। चलिए, बहुत सी ये इंपॉर्टेंट बातें आपकी समझ में आई होंगी। पहले क्या था, जब हम वोटर के तौर पर रजिस्टर करते थे अपने आप को, तो 1 जनवरी को देखा जाता था कि आप 18 साल के हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो 1 जनवरी को अगर आप 2 जनवरी को 18 साल के हुए हैं तो आपको पूरे साल वेट करना पड़ता था वोटर बनने के लिए। अब वो कंडीशन खत्म हो गई है। अब साल में 4 दफा ऐसा हो सकता है, 1 जनवरी है, 1 अप्रैल है, 1 जुलाई है और 1 अक्टूबर है। मतलब 4 दफा आप, मतलब पहले क्या था, 1 साल वेस्ट चला जाता था, अब ऐसा नहीं है। अगर आप 2 जनवरी को हो रहे हैं 18 साल के, तो आप 1 अप्रैल को अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। उसके आसपास जो भी इलेक्शन होने वाला होगा उसमें आपको वोट डालने का अधिकार मिलेगा। मान लीजिए आप 2 जनवरी को पैदा हो रहे थे और इलेक्शन मार्च में है किसी राज्य के, तो आप तो वोट डाल ही नहीं सकते थे, रजिस्ट्रेशन आपका हुआ नहीं है। जो पहले 1 बार होता था साल में, अब वो 4 बार हुआ है। एज पर रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ये चेंजेस आए हैं, काफ़ी सारे चेंजेस हैं। चलिए, ये इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।